Hello friends, how are you? Welcome back to the channel La Education. I am Satyanarayan, 2019 batch IPS officer, and in the first video of this सीरीज़ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान या पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की जो देसी रियासतें थीं उनके एकीकरण की जो कहानी थी, उसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि जो किस तरह से जो है वो ईस्टर्न राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला के जो है वो मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी, यानी कि मत्स्य यूनियन का फॉर्मेशन किया गया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य यूनियन जो प्रेजेंट डे राजस्थान है उसकी फॉर्मेशन में पहला स्टेज था। उस टाइम पे जो मिनिस्टर फॉर वर्क्स, माइंस एंड पावर थे NV गाडगिल, उनके द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया था। और जब मत्स्य यूनियन के फॉर्मेशन की बात चल रही थी उसी टाइम पे जो राजस्थान के और जो बाकी छोटे छोटे जो स्टेट्स थे राजपूताना के, उनके फ्यूचर को लेकर भी जो है वो विचार विमर्श चल रहे थे। सरदार पटेल और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है वो उस पर एक्टिवली डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं इनमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। कोटा और अगर आप इसको बूंदी को अगर छोड़ दें तो बाकी जो है वो रिलेटिवली छोटे स्टेट्स थे। और इनकी जो रूलिंग फैमिली है पर्टिकुलरली कोटा और बूंदी की, ये हाड़ा राजपूत थे। और जो झालावाड़ का क्षेत्र अगर कोटा बूंदी में मिला दिया जाए तो इस क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, ये आप जानते हैं। तो कोटा जो है वो 17वीं सेंचुरी में एक माधो सिंह नाम के रूलर थे। जो रूलर सन थे वो बूंदी के जो राजा थे उनके बेटे थे। उन्होंने कोटा की अलग से स्थापना की और इन्होंने जो है वो 17वीं शताब्दी में जहांगीर से इसको एज एन इंडिपेंडेंट और डायरेक्ट कंट्रोल उन्होंने लिया। तो एक जागीर की तरह से जो है उन्होंने हासिल किया था जहांगीर से। झालावाड़ जो है उसकी स्थापना 1838 में हुई थी। ये पहले कोटा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में एक क्षेत्र अलग करके और झालावाड़ की स्थापना की गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के जो शासक थे वो सिसोदिया राजपूत थे। और ये जो उदयपुर, जो फैमिली ऑफ उदयपुर है, वहाँ के एक ब्रांच थी। और इनके जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे महारावल डूंगर सिंह। तो डूंगर सिंह ने जो है वो डूंगरपुर की स्थापना की और उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया। उसी तरीके से जो बांसवाड़ा है वो भी डूंगरपुर फैमिली से ही बिलोंग करता था। और 1528 में जब इनके जो रूलर थे उसकी डेथ हो गई तो उनके जो दो बेटे थे उन्होंने, एक ने डूंगरपुर बनाया और दूसरे ने जो है वो बांसवाड़ा में अपनी सत्ता स्थापित की। फिर देखते हैं कि जो प्रतापगढ़ है उसकी स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। और ये भी जो है वो उदयपुर की जो रूलिंग फैमिली थी उसी की एक ब्रांच थी। और इसी तरीके से 1629 में एम्परर जो शाहजहाँ थे उस वक्त दिल्ली के जो शहंशाह थे, उन्होंने फुलिया नाम का एक परगना था उसको जो है वो अपने अजमेर वाले क्षेत्र से अलग करके उन्होंने एक सुजान सिंह को दिया। और ये जो है वो शाहपुरा स्टेट बना। और एक आखिर में जो स्टेट था टोंक, ये जो है वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था और इसकी स्थापना जो है वो आमिर खान ने की थी 19वीं सेंचुरी में। एक पठान ये रूलर था आमिर खान, इसने जो टोंक की स्थापना की। तो ये हमने अब देख लिया कि कौन कौन सी जगह पे जो किस किस तरीके के रूलर्स थे। अब हम देखते हैं कि इनकी इंटीग्रेशन की कहानी किस प्रकार की है। तो इनका जो फॉर्मेशन या एक यूनियन की जो फॉर्मेशन की जो इनिशिएटिव था, ये सबसे पहले जो कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़, इनके जो रूलर्स थे इन्होंने इसकी लगभग एक तरीके से शुरुआत की। और 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसी टाइम पे महाराजा ऑफ कोटा जो है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को बुलाया, कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स, जो आसपास के जो स्टेट्स थे। और उन्होंने एक इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया, एक्सप्लोर किया कि क्या जो है वो हम एक संघ बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जो राज्य हैं वो छोटे छोटे हैं और ये जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे वल्नरेबल हैं, इसलिए इनका कोई एक तरीके से फ्यूचर नहीं है। तो क्यों न जो है हम अपनी सॉवरेनिटी को पूल करें और उसके बाद जो है हम एक अपना जो है वो वृहत संघ बना लें या एक जो है वो बड़ा राज्य बना लें। इसी प्रकार जो महाराजा ऑफ झालावाड़ है उन्होंने भी इसी वाली चीज़ को समझा, क्योंकि झालावाड़ उस टाइम पे मात्र जो है वो 813 स्क्वायर माइल का एक छोटा सा टुकड़ा था और उनको लगा कि इसका कोई फ्यूचर नहीं था। तो जब 1946 में लगा कि अब जो है वो आज़ादी आने वाली है, इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल में ले ले और हमें जो है वो कोई एक अच्छी सी पोस्ट दे दे। तो इनको जो है वो बाद में एक IFS ऑफिसर बना दिया गया था जो महाराजा ऑफ झालावाड़ थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इन्होंने जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी। तो ये जो है वो कोटा और झालावाड़ के जो रूलर थे इनका व्यू जो है वो महाराजा ऑफ डूंगरपुर द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बात ठीक है कि हमारे जो राज्य हैं वो छोटे छोटे हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये तीनों लोग जो हैं वो 3 मार्च 1948 को VP मेनन से मिले, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और इनका पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान था।
इन्होंने जो है वो बताया कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो भारत में मिल जाए। एंड उसके लिए जो वीपी मेनन थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उदयपुर जो है वो राजस्थान का एक बड़ा प्रिंसली स्टेट है, और ये ज़्यादा अच्छा होगा कि उदयपुर के साथ जो है वो ये बाकी सारे जो है वो स्टेट्स मतलब इक्वल फुटिंग पे मिले, मतलब कि कोई छोटा बड़ा ना हो, सब जो है वो इक्वल फुटिंग पे उदयपुर के साथ मिल जाए और एक बड़े संघ की स्थापना की जाए। तो जब उदयपुर के महाराजा से ये वाली चीज़ का विचार विमर्श किया गया तो उनके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए कि उदयपुर में जो है वो बाकी सब छोटे छोटे स्टेट्स को मिला दीजिए और उदयपुर जो है वो राज्य बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है वो बाकी स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनको एक्सेप्ट नहीं थी, और ये वाली चीज़ जो वीपी मेनन को भी एक्सेप्ट नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है उनका ये मानना था कि किसी भी जो बड़ा राज्य है उसमें छोटे छोटे राज्य को जो है वो एक तरीके से छोटे और बड़े के रूप में मिलाना ठीक नहीं है। देन इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी सोचा गया कि जो ये संघ जो बनेगा छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के, या तो इसको सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश वाला जो मध्य देश जो हिस्सा है उसमें ऐड कर दिया जाए या मालवा में ऐड कर दिया जाए। पर बिकॉज जो थोड़ी सी लैंग्विस्टिक जो डिफरेंसेस थे या जो कल्चरल डिफरेंसेस थे उसकी वजह से इसको सेंट्रल इंडिया या मालवा में मिलाने का प्रस्ताव जो बाद में रद्द कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि फिर ये डिसाइड किया गया कि चलो ठीक है, अभी उदयपुर नहीं साथ में आना चाहता है तो हम एक काम करते हैं कि जो अभी जो हमारे ये छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं इनका एक मर्जर कर दिया जाता है, एक संघ बना दिया जाता है, और अगर पॉसिबिलिटी रखते हैं अगर उदयपुर को बाद में आना हुआ तो वो आ जाएगा, अगर नहीं आना हुआ तो कोई बात नहीं। तो बिना उदयपुर के जो है वो इन राज्यों की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 24 लाख के आसपास थी, जो कि उस टाइम पे ठीक ठाक पॉपुलेशन मानी जा सकती थी एक वाइब्रेंट एक वायबल राज्य होने के लिए। और उनका जो रेवेन्यू था वो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ था, और एरिया भी जो है वो लगभग 17,000 स्क्वायर माइल्स था। तो किसी भी तरीके से मतलब इसको एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता था। तो वीपी मेनन जो है वो 4 मार्च को बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़ और कोटा जो इनके रूलर्स जो हैं इनके साथ डिस्कशंस के लिए कि एक संधि जो है ड्राफ्ट कोविनेंट जो है उसके डिस्कशन के लिए इनसे मिले। और ये वाली चीज़ डिस्कस की गई कि जब लगभग 24 लाख की पॉपुलेशन है तो हर पॉपुलेशन पे, हर 1 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पब्लिक की तरफ से चुना हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा बनेगा। तो यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए इन राज्यों की जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और उसमें जो है वो 24 तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। फिर जब बाद में सवाल उठा कि भाई जो जागीरदार वगैरह जो है उनका रिप्रेजेंटेशन भी इसमें होना चाहिए, तो वीपी मेनन ने ये एग्री किया कि जो राज प्रमुख बनेंगे वो प्रमुख राज प्रमुख जो हैं वो 4 बंदे अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकते हैं जो जागीरदारों के इंटरेस्ट्स को उसमें रिप्रेजेंट करे। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूलर ऑफ कोटा, बूंदी एंड डूंगरपुर शुड बी डीम्ड टू हैव बीन इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ रूलर्स एज द फर्स्ट राज प्रमुख, क्योंकि कोटा जो है वो बड़ा राज्य था इसलिए उनको पहला राज प्रमुख बनाया जाए। जो बूंदी है जो उनसे थोड़ा छोटा स्टेट था उनके जो राजा थे उनको सीनियर उप राज प्रमुख, और डूंगरपुर जो है उनके जो राजा हैं उनको जूनियर उप राज प्रमुख बना दिया जाए। और ये डिसीजन भी जो है वो जो कोविनेंट था उसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि जो संधि प्रस्ताव था उसमें शामिल किया गया। तो आफ्टर डिस्कशन द महाराज ऑफ कोटा या महाराव ऑफ कोटा इट वॉज डिसाइडेड दैट यूनियन शुड बी इनॉग्रेटेड ऑन 25 मार्च 1948। तो हम देख रहे थे कि उदयपुर के साथ जो है वो इनका डिस्कशन चल रहा था कि उदयपुर के साथ इनको मिला दिया जाए। तो 23 मार्च को जो है यानी कि इनके इनॉग्रेशन के जस्ट 2 दिन पहले महाराणा ऑफ उदयपुर ने अपनी इच्छा जताई कि जो है एक यूनियन बना दिया जाए जैसा हम पहले चाह रहे थे, और इसको जो है वो राजस्थान संघ का नाम दिया जाए यानी कि राजस्थान यूनियन का नाम दिया जाए। तो तुरंत जो है वो वीपी मेनन ने महाराज ऑफ कोटा या महाराव ऑफ कोटा है उनसे संपर्क किया कि क्या हम जो है वो हमारा जो 2 दिन बाद में होने वाला इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो महाराज ऑफ कोटा ने कहा कि अभी जो है आप ये वाला मत करिए क्योंकि हमारी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और अगर अभी हम फंक्शन को पोस्टपोन करेंगे तो इट विल बी एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है वो 25 मार्च 1948 को फर्स्ट राजस्थान संघ की स्थापना हुई जिसका इनॉग्रेशन एन वी गाडगिल ने किया, और उसमें जो है वो फर्स्ट राजस्थान यूनियन के नाम से इसको जाना जाता था। इसको बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये इतने सारे जो इसमें स्टेट्स थे। बांसवाड़ा, बूंदी दोनों बी से शुरू होते हैं, फिर उसके बाद में सी से कोई नहीं है इसमें, डी से डूंगरपुर है, के जे है इसमें, के से 2 हैं किशनगढ़ और कोटा। तो ये लगभग जो हैं वो 10 स्टेट्स को मिला के प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इसके लिए आप एक अच्छा सा निमोनिक्स बना सकते हैं कि फर्स्ट राजस्थान यूनियन में कौन कौन से स्टेट्स थे।
इनको मिलाया गया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आप एक बार इसको गूगल मैप में भी देख सकते हैं, या फिर आप मैप में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फर्स्ट राजस्थान यूनियन की जो शक्ल है वो किस तरीके की थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि उदयपुर किस तरीके से राजस्थान यूनियन का हिस्सा बनाया गया, और पहला वृहत राजस्थान की फॉर्मेशन उदयपुर को मिलाने के बाद हुई इन राज्यों के साथ। और फिर उसके बाद जो उस टाइम जो राजपूताना के जो सबसे बड़े स्टेट्स थे, यानी कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनको किस तरीके से जो है वो राजस्थान में मिलाया गया और राजस्थान का किस तरह से एकीकरण किया गया। तो ये वाली चीज़ जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।